अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके उन वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है टाइटल वो है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। इस टॉपिक में हम एक टिपिकल एनिमल और प्लांट सेल के जो आपस में जो हैं रिलेटिव डिफरेंस जो हैं उनको हम स्टडी करेंगे। कुछ हमने पॉइंट्स यहाँ पर एज अ की वर्ड्स लिखे हैं ताकि एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछे जाएं तो आप उनका जवाब दे सकें। तो इनको बस आपने अपने माइंड में रखना है। कुछ फीचर्स यहाँ पर हमने लिखे हैं और उसके मुताबिक हमने एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस जो है ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनेली या जो भी फीचर है उसको हमने एनिमल और प्लांट सेल में हमने शो किया है। तो पहली फीचर है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर जो प्रेजेंट एक वॉल होती है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि प्लांट सेल में वो प्रेजेंट होती है। और हमें ये भी पता है कि सेल वॉल जो है प्लांट सेल में जो प्रेजेंट होती है उसकी कॉम्पोजिशन में जो मेन कंपोनेंट है वो सेलुलोज होता है। तो सेकंड हमारा पॉइंट है, फर्स्ट तो हमारा क्लियर हो गया। सेकंड है हमारा पॉइंट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हमारे पास एक ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड होते हैं और हमारे पास क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। अब एनिमल सेल्स फोटोसिंथेसिस तो नहीं करते क्योंकि एक तो ये हेटेरोट्रॉफ हैं, ये अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हैं प्लांट पर और इनको फूड के लिए मूव होना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, जबकि प्लांट सेल जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट फिर प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ बहुत सिंपल थी। नेक्स्ट इज ग्लायोक्सिसोम। ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। और हम अगर देखें तो ये फर्स्ट थ्री जो हमारे पास फीचर्स हैं ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट और प्लांट सेल में प्रेजेंट हैं। तो ये एमसीक्यूज़ आपसे जो है वो इन तीनों का आपस में इकट्ठा भी पूछा जा सकता है, कलेक्टिवली भी, कि बताएं कि सेल वॉल, प्लास्टिड्स और ग्लायोक्सिसोम एनिमल सेल्स में एब्सेंट हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट है या फंगस सेल में, जो भी है वो आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में एब्सेंट है। यहाँ पर बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि सेंट्रियोल सिर्फ लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, हायर प्लांट्स में एब्सेंट होता है। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि जो हमारे पास हायर प्लांट्स हैं उनमें ये एब्सेंट होता है, वरना स्मॉल जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। और सेंट्रियोल्स की बात की जाए तो एनिमल सेल्स में जो कि प्रेजेंट हैं उसमें स्पिंडल और एस्टर की फॉर्मेशन भी होती है। इसी वजह से जो सेंट्रियोल्स के ज़रिए जो है स्पिंडल की भी फॉर्मेशन होती है और वहाँ से एस्टर की भी फॉर्मेशन होती है और इसीलिए एनिमल सेल को हम एस्ट्रल सेल या डायएस्ट्रल सेल भी बोलते हैं, जबकि हमारे पास जो प्लांट सेल्स हैं उन्हें एन एस्ट्रल सेल भी बोलते हैं, यानी कि एन मीन्स विदाउट एस्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम हमारे पास क्या है कि सेल की डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी है जिससे वो सेल जो है वो फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी को परफॉर्म कर सकता है। तो ये एनिमल सेल में प्रेजेंट है जबकि प्लांट सेल में ये एब्सेंट है। अब हम बात करते हैं फ्लैजिला की, जो एक मोटाइल स्ट्रक्चर है जो मोटिलिटी में हेल्पफुल है। ये हमारे पास एनिमल सेल में प्रेजेंट है जबकि प्लांट सेल में एब्सेंट। इसकी भी वजह बहुत सिंपल है कि एनिमल सेल जो हैं उनमें ये प्रेजेंट क्यों है, ये एक मोटिलिटी स्ट्रक्चर, क्योंकि एनिमल सेल्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक हैं। उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि वो मोटाइल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें फूड जो है उसको सर्च करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, क्योंकि प्लांट सेल्स जो कि खुद जो है वो फूड बनाते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर वहाँ पर उनको मोटिलिटी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ही मोटिलिटी पे। तो फ्लैजिला जब प्रेजेंट है एनिमल में तो वो मोटाइल होंगे, और जब हमारे पास फ्लैजिलाई प्रेजेंट नहीं है एनिमल सेल में तो फिर वो मोटाइल भी नहीं होंगे। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पोजीशन न्यूक्लियस की जो है एनिमल सेल में कहाँ होती है, प्लांट सेल में कहाँ होती है। जो हमारे पास एनिमल सेल है उसके केस में न्यूक्लियस की पोजीशन सेंट्रल होती है
और मोस्टली सेंट्रल ही न्यूक्लियस होती है उसकी पोजीशन। और प्लांट सेल के केस में पेरिफेरल मींस किनारे, सेल के किनारे पर प्रेजेंट होता है हमारे पास न्यूक्लियस। और इसकी वजह क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इन द सेंटर ऑफ प्लांट सेल, इसकी ये वजह है सिर्फ। और हमारे पास नेक्स्ट फीचर है पोजीशन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल अब हमारे पास जो है वो एनिमल सेल में कहाँ होता है और प्लांट सेल में। एनिमल सेल में तो वेरिएबल है क्योंकि सेंट्रल में तो न्यूक्लियस है, और हमारे पास प्लांट सेल के केस में वो सेंट्रल होता है मोस्टली। इसी वजह से हमारे पास न्यूक्लियस प्लांट सेल में पेरिफेरल मींस किनारे पर प्रेजेंट होता है, पेरिफेरी ऑफ सेल पे प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेटेड थे। नेक्स्ट इज फूड स्टोरेज। अच्छा, तो अब हमारे पास जो फूड स्टोरेज है एनिमल सेल में मींस ग्लूकोज जो है उसको स्टोर करके ही हमारा वो जो है फूड की जो है वो हमारे पास एक्यूमुलेशन होती है। एक सेल में मेटाबॉलिज्म जो है उससे मेंटेन रहता है और साथ ही साथ हमारी बॉडी की एनर्जी भी और कुछ मज़ीद रिक्वायरमेंट्स। तो फूड स्टोरेज की बात की जाए तो एनिमल सेल्स में ग्लूकोज जो है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जब हम ज़्यादा जो है वो फूड ले लेते हैं उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी, वो ग्लाइकोजन के तौर पे स्टोर हो जाते हैं और स्टोर्ड ग्लूकोज को ही हम ग्लाइकोजन कहते हैं, या एनिमल स्टार्च भी इसको कहा जाता है। और साथ ही साथ फूड स्टोरेज अगर बात की जाए प्लांट सेल में तो वहाँ पर क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो जो है हमारे पास एक्स्ट्रा जो फूड होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च जो है वो हमारे पास प्लांट सेल की स्टोर्ड जो है वो एनर्जी है जो वो यूज़ करता है। तो शेप की बात की जाए तो एनिमल सेल में ये अब इस पॉइंट से रिलेटेड है कि सेल वॉल एब्सेंट है, तो इतना रिजिड स्ट्रक्चर तो इसका हो नहीं सकता, क्योंकि अब सेल वॉल जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी एब्सेंस में ये फ्लेक्सिबल जो है उसकी शेप होगी, जबकि हमारे पास प्लांट सेल में फिक्स्ड और रिजिड शेप है क्योंकि सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से। और सेल वॉल में मौजूद जो हमारे पास मेन कंपोनेंट है जिसका भी हमने जिक्र किया था सेलुलोज, उसकी वजह से भी। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। अब मज़ीद पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन अभी हम बहुत एक्सप्लेनेशन से इसको पढ़ के आ रहे हैं कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में अब कोऑर्डिनेशन को हमने देखना है कि केमिकल और नर्वस है। केमिकल मींस जो हार्मोनल होती है, और नर्वस न्यूरॉन्स के ज़रिए इम्पल्स का पास होना उसको कहते हैं। तो एनिमल के केस में दोनों टाइप जो है कोऑर्डिनेशन की वो शामिल है, केमिकल भी और नर्वस भी। जबकि प्लांट सेल में सिर्फ केमिकल शामिल है मींस हार्मोनल जो है। हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि प्लांट सेल्स में जो है हार्मोन की वजह से ही जो है काफ़ी मेंटेनेंस होती है, डेवलपमेंट होती है और मूवमेंट होती है, जो कि उसकी एक इंटरनल मूवमेंट होती है, डायरेक्शन जो है उसमें होता है इन्वॉल्व। लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें केमिकल के साथ साथ नर्वस भी है। नर्वस जो है कोऑर्डिनेशन वो बहुत ही क्विक होती है, उसमें ये एबिलिटी एक एनिमल सेल में इस वजह से होती है कि वो क्विकली किसी भी जो है स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एनिमल सेल क्योंकि मोटाइल है इस वजह से इसको क्विक रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी दी जाती है, जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन इसमें मौजूद होता है इस वजह से। और प्लांट सेल में क्योंकि इतना क्विक रिस्पॉन्स देने की इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए सिर्फ उसमें हार्मोनल जो है जो कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसकी जो है वो सर्वाइवल में हेल्पफुल रहे, इसलिए सिर्फ उसमें यही कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस डिवीजन है, ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं है, ये डिवीजन ऑफ सेल है। ये बात आप क्लियर रखें अभी से, ये डिवीजन ऑफ सेल का नाम है, जो कि एनिमल के केस में, एनिमल सेल के केस में आउटर टू इनवर्ड है। मीन्स ये एनिमल सेल है, अगर ये हम यहाँ पर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं तो अगर ये डिवाइड होगा तो कुछ इस तरह होगा। मीन्स के आउटर से इनवर्ड की तरफ पिंचिंग हो रही है और उसके बाद ये दोनों सेल आपस में सेपरेट हो जाएंगे और डिवीजन ऑफ सेल इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स आउटवर्ड टू इनवर्ड लग रही है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इस वजह से हमने इस तरह की साइटोकिनेसिस को हम कहते हैं एनिमल सेल में सेंट्रीफ्यूगल है। जबकि प्लांट सेल में अब यहाँ ये बात भी याद रखनी है कि सेल वॉल प्लांट सेल के केस में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर जो सेंटर में वेसिकल सेल्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर जो है वो इनवर्ड टू आउटवर्ड जो है वो हमारे पास पिंचिंग हो जाती है। मीन्स सेंट्रल से पेरिफेरल जो है वो एरिया पे, और ऐसी फोर्स जो इनवर्ड टू आउटवर्ड लगे उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फीचर्स थे जो इन दोनों के डिफरेंस को एक्सप्लेन करते हैं, और ये कीवर्ड्स हमें जो है वो याद रखना आसान भी हो सकता है एमसीक्यूज़ के लिए।
अगर हम बात करें, अब हमने डिफरेंस की तो बात कर ली इन दोनों सेल्स की, अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो इन दोनों सेल्स में, प्लांट्स और एनिमल सेल्स की बात करें जो कि यूकैरियोटिक सेल्स हैं दोनों, तो दोनों सेल्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जैसे कि इन दोनों में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन इसमें भी थी, सेल वॉल एब्सेंट थी। और सेल वॉल जो है प्लांट सेल में, उसके नीचे बिल्कुल बीनीथ सेल वॉल हमारे पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। यानी सिमिलैरिटीज़ में ये बात क्लियर है कि सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल्स में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है क्योंकि दोनों में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और रिएक्शंस जो हैं वो एटॉमिक लेवल पे, सेल के लेवल पर हो रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म का तो होना बहुत ज़रूरी है। एक सेल की जो है वो उसकी ग्रोथ और उसकी मेंटेनेंस ही साइटोप्लाज्म में होने वाले रिएक्शंस और कुछ न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज की वजह से होती है। और न्यूक्लियस एक वेल डिफाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए एनिमल और प्लांट सेल में, क्योंकि यही एक सेल की डिफाइनिंग जो है वो प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट है कि अदर ऑर्गेनेलीज जो हैं वो भी प्रेजेंट हैं। इनके साथ साथ ये हमारे पास कुछ जो हैं वो फीचर्स थे जो प्रेजेंट थे, उसी के साथ साथ कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो इन दोनों में सेम हैं या सिमिलैरिटीज़ जो हैं उनमें शो हो सकती हैं। जैसे कि हमारे पास पेरोक्सिसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी की प्रोडक्शन मीन्स एटीपी की प्रोडक्शन करता है, और वो तो हर सेल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह के कुछ सेल्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन बोथ सेल्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने टिपिकल एनिमल और प्लांट सेल को, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स हैं दोनों, उनको जनरली हमने उनका डिफरेंस और साथ ही साथ सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस किया, कुछ फीचर्स को पॉइंट आउट करके और कुछ कीवर्ड्स को माइंड में रख के, ताकि हमें ये एमसीक्यूज़ में हेल्पफुल रहें। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ के हवाले से तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।